मैं सबको समझाने के कौशल को विकसित करूंगा या करूंगी। मैंने अच्छी तैयारी की और मेरे सारे जवाबी तर्क तैयार थे। सिद्धार्थ उस टीम का सदस्य था जो वार्षिक दिन के समारोह के मेहमानों के आगमन और उनके बैठने की व्यवस्था देखने के लिए जिम्मेदार थी। उसने ये अपने पिताजी के साथ कई बार किया था विविध कार्यक्रमों के लिए, और वो इस गतिविधि में माहिर था। वो इस टीम का सदस्य होने पर उत्साहित था क्योंकि उसे यकीन था कि वे इसमें सफल रहेंगे। परंतु पहली मीटिंग में उसे आश्चर्य हुआ। टीम का नेता और अन्य टीम के सदस्य, जिन्हें इस प्रकार की गतिविधि का कोई अनुभव नहीं था, वे शुरुआती मीटिंग में अप्रयोगात्मक कल्पनाओं का सुझाव दे रहे थे। सिद्धार्थ ने इस मीटिंग में अपना अनुभव पेश करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची। सिद्धार्थ को बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे पता था कि यदि उन्होंने टीम के नेता द्वारा बताई पद्धति का पालन किया तो चीजें हाथ से बाहर जा सकती थी। उसे बहुत निराश लग रहा था और समारोह के लिए सच में चिंता हो रही थी। सिद्धार्थ के पिताजी ने महसूस किया कि खाने की मेज पर बैठे सिद्धार्थ का बर्ताव हमेशा सा नहीं था। पूछने पर सिद्धार्थ ने उन्हें क्या हो रहा है और उसकी चिंता का कारण बताया। सिद्धार्थ के पिताजी मुस्कुराए। उन्होंने उसे समझाया कि केवल चिंता करने से काम नहीं चलेगा, उसे कुछ करना होगा। सिद्धार्थ ने बताया कि अगली मीटिंग अंतिम मीटिंग थी और उसे पता था कि उसे समर्थन देने वाला कोई नहीं था। तो उससे पहले काम शुरू करो, उसके पिताजी ने कहा। उन्होंने सिद्धार्थ को कुछ टिप्पणियां दी। सिद्धार्थ ने उन टिप्पणियों पर काम करने का निश्चय किया। अगले दिन वो यूं ही उन टीम के सदस्यों के साथ बैठा जिन्होंने विविध कल्पनाएं सामने रखी थी, जो सिद्धार्थ की नजर में अप्रयोगात्मक थी, और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की। उसने उनसे ना कोई बहस की और ना ही जिद कि कैसे वो ही सही था। बाद में उस दिन में उसने उनके सारे सुझावों को लिख निकाला, साथ ही अपने सारे सुझावों को लिख निकाला और फिर उन कारणों को लिखा जिस कारण उसे लग रहा था कि उनके सुझाव गलत है। फिर उसने याद किया कि पहली मीटिंग में टीम के नेता ने क्या कहा था और उन मुद्दों के लिए भी ऐसी ही टिप्पणियां लिख निकाली। फिर उसने अगले दिन अपनी टीम के नेता को बुलाया और उससे कहा कि वो उसके साथ कुछ मुद्दों के बारे में चर्चा करना चाहता है। नेता को याद था कि सिद्धार्थ का दृष्टिकोण कुछ अलग था और इसीलिए वो उससे मिलने के लिए उत्सुक नहीं था। सिद्धार्थ ने सीधे मुद्दे की बात की और उसे सुन लेने की प्रार्थना की, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ बहुत ही गंभीर मुद्दे थे और वो अंतिम मीटिंग में किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, लेकिन एक टीम के रूप में काम करना चाहता था। नेता ने अपनी जिद छोड़ दी और सिद्धार्थ से बात करने का निश्चय किया। सिद्धार्थ खुश हुआ। वो औरों के दृष्टिकोण को समझ सकता था। उसने टिप्पणियां निकाल रखी थी और अब वो ये सब टीम के नेता के सामने प्रस्तुत करने वाला था। इस प्रकार वो खुश होता कि उसने जो कुछ करने लायक था वो किया था। अब वो इस बात के लिए तैयार था कि उसके सुझावों को माना नहीं जाएगा, दरवाजा दिखाया जाएगा, लेकिन अब कम से कम उसे ये तसल्ली होगी कि उसके विचारों को उसने पेश तो किया। उसकी टीम के नेता के साथ हुई मीटिंग एकदम सफल रही। टीम का नेता न केवल सिद्धार्थ ने लिए हुए प्रयासों से प्रभावित हुआ था, बल्कि वो पेश कर रहे प्रयोगात्मक सुझावों से भी। उसने लगभग कहा कि वे सारे स्वीकार किए गए हैं। यहाँ सिद्धार्थ का एक निवेदन था। उसने कहा कि वो खुश होगा यदि ये सारे सुझाव नेता के हैं ये कहकर पेश किए गए तो, क्योंकि फिर उस पर कोई विवाद नहीं होगा। उसने कहा कि उसकी दिलचस्पी इसमें थी कि टीम अपनी जिम्मेदारी निभाने में उत्कृष्ट रहे, ना कि टीम को प्रभावित करे, ये जताकर कि ये कल्पना किसकी है। टीम के नेता ने कल्पनाओं को पेश किया और उनके निष्पादन के लिए पूरी टीम का समर्थन लिया।
और वो सिद्धार्थ को श्रेय देना नहीं भूला। उसके चारों ओरों के दृष्टिकोण को समझने के प्रयासों के लिए, उसकी प्रोजेक्ट के प्रति रही सच्ची चिंता के लिए और उसके अनुनय या समझाने बुझाने के कौशल के लिए, जिसका प्रयोग उसने टीम के नेता को समझाने में किया था।